10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। लाइव VNS टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को मिली 3,483 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। जिले में इस समय एक एक्टिव कोरोना केस है। वहीं वाराणसी में अब तक 82,397 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,623 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। काशी स्वयं में एक महोत्सव है। यह उत्सव धर्मी प्रधान नगरी है। इसे 7 वार 13 त्योहार की मान्यता प्राप्त है। यहाँ हर गली हर क्षेत्र में एक सांस्कृतिक आस्था बसती है। इस आस्था को भव्यता प्रदान कर नवरात्रि महोत्सव का स्वरूप दिया गया है। ये बातें शुक्रवार को राजेंद्र प्रसाद घाट पर विगत 7 अक्टूबर से प्रारंभ 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव के समापन पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी 25 अक्टूबर को आएंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री इस दौरे पर दीपावली के पहले अपने संसदीय क्षेत्र में 5,000 करोड़ की सौगात देंगे। इससे न सिर्फ वाराणसी बल्कि आसपास के जिलों को भी सहूलियत मिलेगी। पीएम अपने दौरे पर 32 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें करीब 300 करोड़ रुपए की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के LPG के बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने सेवापुरी में 25 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने शनिवार को अपने कैंप कार्यालय में IGRS के कार्यों के संबंध में जरूरी समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि थाना कार्यालय स्तर पर आम जनता की समस्याओं का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण न होने के कारण IGRS पोर्टल या मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है, जो सही नहीं है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि थाना कार्यालय स्तर से ही समस्याओं का समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण किया जाए, ताकि आम जनता संतुष्ट हो और उसे IGRS और मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल का सहारा न लेना पड़े। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी संस्थाएं जिस समय चिंता व्यक्त कर रही होंगी, ठीक उसी समय लमही के इंद्रेश नगर के सुभाष भवन में स्थित अनाज बैंक में सोनरा देवी जैसे तमाम भूख से पीड़ित चरित्रों पर लंबे व्याख्यान नहीं आयोजित किया गया, बल्कि अनाज देकर उनकी भूख से पीड़ा की चिंता खत्म की गई और उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लाया गया। अनाज बैंक के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर राजीव ने लमही के 70 परिवारों को अनाज देकर भूख से मुक्ति की गारंटी दी। अलीनगर थाना क्षेत्र के भूपौली में शनिवार की शाम गंगा में नहाते वक्त 4 युवक डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने पानी में कूदकर 2 को बचा लिया, जबकि 2 डूब गए, जिसके शव गोताखोरों की मदद से बरामद किए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं। जानकारी के अनुसार PDDU नगर के काली महल निवासी सौरभ और सरवर अपने दोस्त राजन और अली के साथ भूपौली पंप कैनाल घूमने गए थे। डाक विभाग नवीन सेवाओं और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी सेवाओं का निरंतर विस्तार करते हुए नित्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मोबाइल, ईमेल और सोशल मीडिया के इस दौर में भी पत्रों की अपनी अहमियत है। आज भी तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज, सरकारी व कोर्ट संबंधी पत्रों के साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, विभिन्न बैंक के चेकबुक व ATM कार्ड डाकघरों से ही भेजे जाते हैं। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत मेल दिवस पर आयोजित ग्राहक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने ये बातें बताई। प्रदेश की महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री स्वाति सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है। स्वाति सिंह यहाँ 7 डेज फाउंडेशन के 2 साल पूरे होने पर महिला हाइजीन पर आधारित गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची हैं। कार्यक्रम में शिरकत से पहले उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा रैली करने पर कहा कि यही फर्क है कि भाजपा और अन्य पार्टियों में
भाजपा निरंतर कार्य करती है और पिछले 4.5 वर्ष से हमने प्रदेश में जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। वहीं विपक्ष सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देता है, वो भी सिर्फ रैली में। उन्हें काम करना नहीं आता है। समाजवादी विजय रथ यात्रा को जगह जगह स्वागत और इसमें जनता की बम्पर भीड़ उमड़ने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारी 400 सीटें यूपी में आ रही हैं। इस पर वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक के बाद भाजपा काशी क्षेत्र के संगठन प्रभारी सुनील ओझा ने तंज कसा। अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने के दावे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बन सकती। उनके शासनकाल में यानी 2017 के पहले प्रतिदिन प्रदेश में 400 क्राइम होते थे जो जघन्य थे, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार। उनकी सरकार अब कभी प्रदेश में नहीं बनेगी। धर्म की नगरी काशी में नवरात्र और दशहरा के बाद रावण दहन के ठीक दूसरे दिन यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का उत्सव भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। शनिवार को कोविड प्रोटोकॉल के साथ 2 वर्षों बाद भरत मिलाप की लीला हुई। शाम को लगभग 4:44 पर जैसे ही अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें भरत मिलाप मैदान के एक निश्चित स्थान पर पड़ी, ऐसा लगा मानो पूरा माहौल थम सा गया और एक तरफ भरत और शत्रुघ्न अपने भाइयों के स्वागत के लिए जमीन पर लेट जाते हैं तो दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण वनवास खत्म करके उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। चारों भाइयों के मिलन के बाद जय जयकार शुरू हो जाती है। पूरा लीला स्थल राजा रामचंद्र की जय के उद्घोष से गूंज उठा।